हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अदर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सामान्य मिश्रण की चर्चा करेंगे और सामान्य मिश्रण में अपन दो टाइप की चर्चा विशेषता पढ़ेंगे। तो इसमें पहले टाइप में पर अपन देखें तो मैंने क्वेश्चन लिखा है कि दो पात्रों ए व बी में दूध व पानी क्रम से 4:5 व 7:2 में है। दोनों पात्रों के मिश्रण को समान मात्रा में मिलाने पर तीसरी पात्र सी में दूध पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे आपको जब अलग अलग दो पात्र हो, जैसे पहले क्वेश्चन में ए पात्र की बात करें और बी पात्र की बात करें। ए पात्र में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है और बी पात्र में भी दूध व पानी का अनुपात 7:2 है। तो अगर हम दोनों की मिश्रण में टोटल मिश्रण की बात करें तो ए पात्र में टोटल मिश्रण कितना है, 4-5 कितना हुआ, 9 हुआ। और यहाँ पे दोनों में योग किया तो कितना हुआ, 9 हुआ। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी मिश्रण का क्वेश्चन हो और ये कहा जाए कि दोनों पात्रों में समान मात्रा में मिलाया गया। समान मात्रा का मतलब आपके पास दो केतली हैं। अब दो केतली में से आपने 1 लीटर उससे निकाला, 1 लीटर उससे निकाला, दोनों को मिला दिया। समान अनुपात का मतलब होता है बराबर मिलाना। अगर 2 लीटर उससे निकाला तो 2 लीटर दूसरे से निकाला, पर उसमें दूध और पानी का अनुपात अलग अलग है। तो ऐसे में क्या करना, सबसे पहले ए पात्र के मिश्रण को जोड़िए, बी पात्र के मिश्रण को जोड़िए। अगर दोनों के मिश्रण बराबर हैं योग में तो दूध का दूध और पानी का पानी अनुपात जोड़िए, उत्तर आ जाएगा। जैसे दोबारा से बोल रहा हूं, जैसे ए पात्र में दूध पानी का अनुपात है वो 4:5 है और बी पात्र में है वो 7:2 है। ये बी पात्र की बात करें, ये ए पात्र है, ए पात्र और बी पात्र में। अब दोनों का योग किया कितना हुआ, 9 हुआ। दोनों का योग 9 हुआ, यानी ए पात्र में भी टोटल मिश्रण है वो 9 लीटर है और बी पात्र में भी टोटल 9 है। तो अगर दोनों पात्रों में मिश्रण समान है तो दूध का दूध जोड़ दो, 7 और 4 11 और 5 और 2 7, यानी तीसरे पात्र सी में दूध पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 11:7 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में विचार चल रहा है कि बराबर नहीं हुआ तो वो सेकंड स्टेप में पढ़ने वाले हैं। अब अगले क्वेश्चन में अगर पात्र 3 होते और तीनों पात्र में मिश्रण अलग अलग दिया जाता, जैसे ए पात्र में 3:2 में है, बी पात्र में 4:1 में है और सी पात्र में 2:3 में है। तीनों पात्रों के मिश्रण को समान मात्रा में मिलाया। समान मात्रा का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 3 अलग अलग पात्र हैं तो तीनों से अलग अलग आपने क्या किया, मिश्रण ले लिया। जैसे तीनों से 1-1 लीटर ले लिया या तीनों से आपने 2-2 लीटर ले लिया, तो समान अनुपात हो गया। अब समान मात्रा में मिलाया तो नए पात्र में दूध पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। आपने 3 पात्रों से अलग अलग जो दूध लिया उसको चौथे पात्र में डाल दिया, तो चौथे पात्र में दूध पानी का अनुपात क्या बनने वाला है। तो क्या करें, इसी प्रकार से अपन दोबारा क्वेश्चन को देखें कि इसमें सबसे पहले आपको यही नोटिस करना है, सबसे पहले यही देखो कि तीनों पात्रों में दिए गए मिश्रण का योग बराबर है नहीं है। जैसे ए पात्र में 3:2 है, बी पात्र में 4:1 है और सी पात्र में 2:3 है। सबसे पहले टोटल मिश्रण देखेगा कितना है, 3 2 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 हुआ। दोनों में बराबर आ रहा है, तीनों पात्रों के अंदर इनका योग बराबर आया। तो आप क्या करो, दूध का दूध और पानी का पानी जोड़ दो, बस इतना ही है। चौथे पात्र में मिश्रण हो जाएगा 4 3 7 और 7 और 2 9 और 3 3 6 हो गए ये। अब काटें तो 3 और 2, यानी अनुपात जो हो गया नए अनुपात वो 3:2 हो गया। अब आपके दिमाग में विचार आ रहा है कि भाई अगर ये बराबर नहीं हुए तो आप हमेशा पहले ये देखेगा कि दो पात्र ए व बी हैं, अलग अलग मिश्रण दिया है पर दोनों को समान मात्रा में मिलाया। समान मात्रा में मिलाने का मतलब है 1:1 में मिलाना। समान मात्रा में मिलाने का मतलब है 1:1 में मिलाना। जैसे 1 लीटर पहले पात्र से तो दूसरे पात्र से भी
1 लीटर। अगर पहले पात्र से 2 लीटर तो दूसरे पात्र से भी 2 लीटर, क्योंकि काटेंगे तो क्या आएगा 1:1 आएगा, 1:1 आएगा। तो दोनों पात्रों से अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन हो कि अलग अलग मिश्रण दिया हो तो सबसे पहले मिश्रण का योग देखिए, उन अनुपातों का योग करके देखिए। अगर मिश्रण का योग, दूध पानी का जो मिश्रण उसका योग बराबर आ रहा है और उसे समान मात्रा में मिलाया जा रहा है तो दूध का दूध जोड़ दो, पानी का पानी जोड़ दो, बस इतना ही याद रखना है। 3 पात्र होते तो भी ऐसे ही करते। अब दिमाग में ये आया भाई ऐसा ना हुआ हो तो, बाय द वे हम तो कह रहे हैं कि समान आना चाहिए, अब नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगर समान नहीं है तो समान बना लेंगे, अगर समान नहीं है तो समान उसे बना लेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं इसी में कि कहूं कि ए पात्र और बी पात्र में दूध पानी का अनुपात जैसे 3:4 बोल दिया और यहां पे 5:1 बोल दिया, के अनुपात में है। दोनों पात्रों के मिश्रण को समान मात्रा में मिलाने पर तीसरे पात्र सी में दूध पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? अब की बार ए पात्र में जो मिश्रण है वो 3:4 में है और बी पात्र में जो मिश्रण है वो 5:1 में है, पर दोनों का योग देखा जाए तो बराबर है, नहीं है। एक का आएगा 4 3 7 और एक का आएगा 6, तो बराबर तो नहीं है। अब बराबर करें, देखो कैसे। अब क्वेश्चन को सोल्व करें तो ए पात्र में देखिएगा 3:4 है और बी पात्र में कितना है 5:1 है। सबसे पहला काम आपका यही करना है। अगर वो कह रहा कि समान मात्रा में मिलाया जा रहा है, 1:1 में मिलाया जा रहा है, तो सबसे पहले आप इनका योग करो, 7 और यहां पे कितना 6 कर दिया। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीपल करना है इस 6 वाले यानी ए वाले मिश्रण से जो बी मिश्रण का टोटल है उससे क्रॉस कर दो और इसको इससे गुणा कर दो। जैसे कि यहां पे आया 6 × 18 और 6 चौके 24, यहां पे किया 7 35 और 7 का 7। अब देखो योग बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बराबर हो रहा है। यहां पे भी 42 और यहां पे भी 42, हमने बराबर बना लिया। बराबर था नहीं, हमने बराबर बना लिया। मैंने क्या कहा? दोनों का क्या करें दोबारा से, जैसे 3:4 था योग किया 7, 5:1 था योग किया 6, बराबर तो नहीं दिख रहा। बराबर दिख रहा होता तो दूध का दूध जोड़ देते, पानी का पानी। जब मिश्रण को समान अनुपात में मिलाया जाता, समान अनुपात में मिलाए जाने का मतलब बराबर बराबर मिलाया जाता, तो आप लोग क्या करेंगे? ऐसे में तो देखा कि योग किया तो बराबर नहीं आ रहा और बराबर की कंडीशन से क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो क्या करें? ए और बी, ए पात्र के मिश्रण को जोड़ा 7, बी पात्र के मिश्रण को जोड़ा 6, बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीपल कर दो, यानी ए पात्र के अंदर जो मिश्रण है उसे बी पात्र वाले मिश्रण के योग से गुणा और बी पात्र के मिश्रण का जो मिश्रण है उसे ए पात्र के योग से गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीपल कर दो। 6 × 18, 6 चौका 24, 18 24 लिखा। इसका 7 5 35 और 7 1 7, देखा तो दोनों का बराबर हो गया। फिर वही तरीका कि दूध का दूध और पानी का पानी, तो यहाँ पे 8 5 13 और 3 1 4 1 5 53 आए और यहाँ पर ये आ गए 31। तो आपका उत्तर आ गया 53:31। तीसरे पात्र में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? 53:31 होगा। देखो हमने जो बातें सीखी, मैं बार बार कह रहा हूं, 2 पात्र हैं 3 पात्र, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले समान मात्रा में मिलाया जा रहा है कि नहीं, ये बात पहले पढ़िए। समान मात्रा में मिलाया जा रहा है तो देखिएगा उनका योग बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर योग बराबर हो रहा है तो दूध का दूध जोड़ो और पानी का पानी जोड़ो। दूसरी बात, अगर बराबर नहीं हो, भाई पूछ करें कि बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो बराबर बना लेंगे। अब बराबर बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, भाई 2 पात्र हो हम बराबर बना लेंगे। अब दिमाग में आया कि पात्र जी 3 होते तो बराबर कैसे करते, है ना? तो हम भी एलसीएम ले लेते। यहाँ पे सीधा ही हमने योग किया, योग करके 2 का तो क्या कर दिया हमने क्रॉस मल्टीपल कर दिया। पर अगर 3 पात्र होते
4 पात्र होते, 5 पात्र होते, लिमिट तो है नहीं, दो ही पात्र हो, 3 पात्र भी हो सकते हैं, ऐसे 4 भी हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में हमें एलसीएम का सहारा लेना पड़ेगा, एलसीएम मेथड को काम में लेंगे। तो जैसा कि अगले क्वेश्चन पे बताऊं मैं आपको कि जिसमें पात्र 3 पात्र हो और तीनों पात्रों में मिश्रण अलग अलग दिया हो और मिश्रण का योग जो हो बराबर ना हो। अब देखें इस क्वेश्चन में कि भाई ए पात्र जो है उसमें दूध पानी का अनुपात 2:3 है और बी पात्र में 3:1 है और सी पात्र में दूध पानी का अनुपात 5:3 है। फिर आगे पढ़ो कि तीनों पात्रों के मिश्रण को समान मात्रा में मिलाया। तीनों पात्रों के मिश्रण को क्या किया गया, तीनों पात्रों के मिश्रण को समान मात्रा में मिलाया गया। अगर तीनों पात्रों के मिश्रण को समान मात्रा में मिलाए जाने की बात करें तो सबसे पहला काम है आपका मिश्रण के योग। सबसे पहले मिश्रण का योग करें 5, 4 और 8। भाई हमने पीछे अभी क्वेश्चन किया, उसमें क्या था, 2 ही पात्र थे और दोनों के पात्रों के मिश्रण को समान मात्रा में मिलाया गया, परंतु मिश्रण का योग बराबर नहीं था। तो हमने क्रॉस मल्टीपल करके उसको बराबर कर दिया और फिर दूध का दूध और पानी का पानी जोड़ दिया। अब देखें, अब क्या है कि 2 नहीं है, अब आपके पास पात्र 3 है। तो एलसीएम भी ना लें और एलसीएम लें, 2 मेथड है। एलसीएम लेकर करते हो या एलसीएम ना लेकर करें, कौन सा उचित लेगा? एलसीएम ले ही ना। क्यों? अगर एलसीएम ना लें तो 4 और 8 कितना हो गया, 4 8 का गुणा कितना है, 32। 32 को इससे गुणा कर दो, यानी जब ए वाला करो ना तो इसको छोड़ के इससे गुणा कर दो। इस बी पात्र वाले को करो तो इसको छोड़ दो, इन 2 का गुणा इससे कर दो। अगर सी पात्र को ले रहे हो तो ये 8 वाला छोड़ो, यहाँ पे 20 से गुणा करो, जोड़ो, दूध का दूध और पानी का पानी बराबर आएगा। अगर ऐसे ना करें, अगर ऐसे ना करें तो अगर इनका एलसीएम ले लें आप, 4 8 और 4 5 और 8 का, तो एलसीएम आएगा आपका 40। ठीक है, तो इस 40 के अंदर आपने भाग दिया 5 का कितनी बार, 8 बार, 4 का भाग दिया 10 बार और इसके अंदर भाग दिया 5 बार। इसका मतलब इनसे गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, फिर 23 और 10 और ये देखो 25 और 15। मुना आ तो उतना ही रहा है, सभी का योग कितना हो रहा है, 40 ही हो रहा है। देख लो, क्या सभी का योग 40 नहीं हुआ? क्या ए पात्र, बी पात्र और सी पात्र के मिश्रण हमने समान नहीं कर दिए? कर दिए। ए पात्र में भी 40 है, बी में भी 40 है और सी में भी 40 है। किया कि नहीं किया? तो फिर क्या करें, दूध का दूध और पानी का पानी। तो यहाँ पे 6 5 11, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 71 और ये आ गया आपका 49। तो आपका उत्तर आ गया 71:49। मैंने जो बात बताई कि 2 पात्र हों आपके पास और जिनके अंदर मिश्रण का योग बराबर हो तो सीधा ही दूध का दूध और पानी का पानी। जैसे मैं कहूं, जैसे 3:5 है, 3:5 और 7:1। किसी पात्र में ए व बी पात्र में दूध पानी का अनुपात 3:5 व 7:1 है। दोनों पात्रों के मिश्रण को समान मात्रा में मिलाया गया, तो बताइए दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? सीधा ही जोड़ें, 8 और कितना है 8। तो बराबर, अगर समान मात्रा में मिलाए जाने की बात करें तो ऐसे ही करोगे। तो क्या करें, 7 3 10 और कितना 6, तो 5 3 उत्तर सीधा करेगा। अगर पात्र 3 होते तो भी ऐसे ही करते, 4 होते तो भी ऐसे ही करते। पर पहली बात हमने क्या सीखी कि पात्रों के अंदर जो मिश्रण का योग आ रहा है वो समान है या नहीं है? समान है। तो दूध का दूध जोड़ो रे पानी का पानी। कब? जब मिश्रण को समान मात्रा में मिलाया गया हो तब। ठीक है। दूसरी बात हमने सीखी
कि भाई समान ना हो तो, जैसे ए पात्र की बात करूं, ए में 3:1 में है और बी पात्र में जैसे 5:2 में है दूध पानी। ए पात्र में दूध व पानी का अनुपात 3:1 और बी पात्र में दूध व पानी का अनुपात 5:2 है। दोनों पात्रों के मिश्रण को समान मात्रा में मिला करके तीसरे पात्र सी में डाल दिया गया। तो तीसरे पात्र सी में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले आपको मैंने यही बताया कि जब भी समान मात्रा में मिलाए जाने की बात करें, मिश्रण का योग कर लो। मिश्रण का योग किया, 4 और 7 है, बराबर नहीं है। बराबर होता दूध का दूध और पानी का पानी जोड़ देते, पर बराबर नहीं है तो बराबर कर लेना है। जैसे अब 3 1 को जोड़ा 4 और 5 2 को जोड़ा 7 आया। तो अब क्या करें? ए पात्र का जो मिश्रण है 3:1 में, उसे 7 से गुणा करो तो 7 या 21 और 7 एकम 7। और यहाँ इसको बी पात्र के मिश्रण को ए पात्र के मिश्रण का जो टोटल है उससे क्रॉस मल्टीपल करो तो 4 5 20 और 8। देखो ऊपर भी 28 और नीचे भी 28। हमने बराबर कर लिया, पहले बराबर था नहीं, हमने बराबर बना लिया। अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे 7, 41:15। इसी प्रकार से मैंने कहा अगर पात्र 3 होते और तीनों पात्रों के अंदर मिश्रण देखा समान मात्रा में मिलाया गया और ये कहा गया कि समान मात्रा में मिलाकर चौथे पात्र में डाल दिया गया, या फिर चौथे पात्र में या फिर नए पात्र में मिश्रण का अनुपात क्या हो जाएगा? और समान मात्रा में मिलाए जाने की बात जब भी करें, सबसे पहले काम है पात्रों के मिश्रण का योग करना। पात्र के अंदर जो मिश्रण दिया उसका योग करो और योग अगर बराबर आए, योग अगर बराबर आए तो दूध का दूध और पानी का पानी जोड़ देना। दूसरी बात, अगर बराबर नहीं आए, जैसे 2:3, 3:1, 5:3, तो उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद पहले का भाग दिया 5 का 8 आया, 40 में 4 का भाग दिया 10 आया और 40 में 8 का भाग दिया 5 आया। अब आपके पास ये जो संख्याएं आई हैं, ए पात्र से गुणा करिए 2 3 को 8 से, बी पात्र का 3:1 है उसे 10 से, और सी पात्र का 5:3 है उसे 5 से गुणा करें तो हम देखते हैं कि तीनों पात्रों के मिश्रण क्या आ जाते हैं? बराबर। बराबर आ गए। फिर देखा बराबर, तो वही तरीका कि दूध का दूध और पानी का पानी जोड़ो। इस प्रकार से आपका उत्तर आ गया 71:49। अब देखो क्वेश्चन में कि ए व बी पात्र में दूध पानी का अनुपात क्रम से 5:2, मतलब ए पात्र में जो दूध है ना वो 5:2 में है और बी पात्र में 8:5 में है। अब दोनों पात्रों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया हमें नहीं पता। दोनों पात्रों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया ताकि तीसरे पात्र मतलब सी, तीसरे पात्र सी में दूध व पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। ये क्वेश्चन है, यानी इसको किस अनुपात में मिलाया, मतलब इससे कितना लिया गया दूध और इससे कितना लिया गया, मतलब मिश्रण कितना लिया। ये 5:2 में था, इसका मतलब 5 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी है। 8:5 है कि 8 लीटर दूध है तो 5 लीटर पानी है। पर दोनों पात्रों से मिश्रण किससे कितना लिया हमें नहीं पता, कि इससे 2 उठाया इससे 3 उठाया हमें नहीं पता। परंतु तीसरे पात्र में जब उस मिश्रण को मिलाया गया तो तीसरे पात्र में दूध पानी का अनुपात कितना हो गया? 9:4 हो गया। सवाल करने का आसान सा तरीका बता रहा हूं। सबसे पहला काम आपका मिश्रण का योग। जैसे यहां पे कितना था 7 और यहां पे कितना था 13 और यहां पे भी कितना है 13 है, ठीक है। अब यहां पे ए पात्र में टोटल 7 लीटर मिश्रण है। ध्यान से सुनिएगा, जो बात बता रहा हूं इजी है बिल्कुल। ए पात्र में टोटल 7 लीटर ही मिश्रण है और बी पात्र में टोटल 13 लीटर मिश्रण है और सी पात्र के अंदर भी टोटल 13 लीटर मिश्रण है।
जब ऐसा इतना कर लेने के बाद आपको ये देखना कि ए पात्र में दूध कितना है या दूध की मात्रा कितनी है, और बी पात्र में टोटल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, और सी पात्र में टोटल मिश्रण में से दूध की मात्रा कितनी है। क्वेश्चन आप दूध की मात्रा से कर सकते हो या भले यहाँ पे पानी की मात्रा से कर सकते हो। तो अपन सबसे पहले किससे, दूध की मात्रा से क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखो इसमें देखिएगा ए पात्र के अंदर 7 लीटर मिश्रण है जिसमें 5 दूध है। कितना है? 5। तो 5/7 ये ए पात्र का ले लिया, 5/7। बी पात्र में देखा तो कितना है बी पात्र में? 8/13। मतलब कहने का मतलब 13 लीटर में से 8 लीटर दूध है, 7 लीटर में से 5 लीटर दूध है, 13 में से 8 लीटर दूध है, इस 13 में से 9, तो यहां पर 9/13 ए पात्र, बी पात्र और इसके बाद ये सी पात्र का। हम इन तीनों का ए बी सी पात्र का क्रॉस निकालेंगे इसका, यानी अंतर देखेंगे। इन दोनों का अंतर यहां लिखेंगे, इन दोनों का अंतर है यहां लिखेंगे, और अंतर के बाद जो रेशियो बनेगा वो मिलाए गए अनुपात का मिश्रण हो, मिलाए गए मिश्रण का अनुपात होगा। जैसे 5/7 और 9/13 का डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको एक तरीका बताऊं। आपको उस समय जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तब आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। अब देखो ये ए मिश्रण का और ये सी पात्र, ये ए का मिश्रण है ना, ए पात्र का मिश्रण जिसमें दूध की मात्रा, ये सी पात्र है जिसमें दूध की मात्रा बता रहा है, ये सी पात्र है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए और सी का अंतर देखेंगे। अंतर समझ रहे हो? कितना डिफरेंस है। डिफरेंस कभी प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ना, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या करें, किसी में से भी घटा दो, चाहे 5/7 में से 9/13 घटा दो या 9/13 में से 5/7 घटा दो। मेरी बात समझ रहे हो? आपको वहां पर पेपर में छोटे बड़े देखने का चक्कर में मत पड़ना कि भाई मैं तो देखूंगा कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, मत करिए ऐसा। सीधा ही 5/7 में से 9/13 घटा दो, तो सीधा सा लघुत्तम कितना है, 13×7 91 आया। 91 लघुत्तम भाग गया कितनी बार, 13, और 13×5 65, भाग गया 7 और 7 63, कितना 2/91, यानी इसका डिफरेंस कितना आया 2/91 लिख दिया। अब इनमें से भी ऐसे ही कर लो, 8/13 माइनस 9/13, जबकि ये बड़ा था 9/13 में से 8/13 घटा दूं तो कितना बच गया 1/13। अगर आप ये भी लिख देते हो ना ऐसे कि 8/13 माइनस 9/13, तो भी आपका 1/13 ही। डिफरेंस आपको प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो यहां पे आया 1/13 कर लिया। अब 1/13 आने के बाद अब क्या करना है, आपके पास 1/13 आया और आपके पास 2/91 आया। जैसे 1/13 और 2/91, इसको इससे गुणा करो, 1 गुणा में 91, इसको इससे गुणा कर दो, 13 × में 2, 13 एकम 13 और 13×7 91, 7 एकम 7 और 2, तो मिलाया गया अनुपात क्या था, 7:2 था। मेरी बात समझ रहे हो? यानी इससे 7 लीटर लिया गया ना, तो इससे 2 लिया गया। अब आप ये मत सोचो कि इससे 7 का 7 पूरा ही ले लिया, हो सकता है, हो सकता है। और ये अनुपात जो रेशियो था मिश्रण का, ये तो जो टोटल मिश्रण उसका अनुपात है, मिश्रण तो ज्यादा हो सकता है साहब, मिश्रण तो ज्यादा हो सकता है। तो इसे किस अनुपात में मिलाया है, 7:2 में मिलाया है। अब आपके दिमाग में आया क्या हम इसे पानी के मिश्रण से कर सकते हैं? जी,
पानी की मात्रा से भी कर सकते हो, यानी ए पात्र में अगर हम पानी की मात्रा निकालें तो 2/7 और बी पात्र में निकालें तो 5/13 और सी पात्र में देखें तो 4/13। फिर करना वैसे ही। हाँ, मेरा कहने का मतलब नहीं समझे क्या, मैं कह रहा हूं कि 3 पात्र एबीसी हैं, 2 पात्रों में तो 2 अलग अलग पात्र हैं, उनको किस अनुपात में मिलाएं कि तीसरे पात्र में दूध व पानी 9:4 में हो जाए। मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले तीनों पात्रों को जो मिश्रण दिया है उनका योग कर दो, फिर आप दूध की मात्रा से क्वेश्चन सोल्व कर लो कि ए पात्र में दूध की मात्रा कितनी है, बी पात्र में दूध की मात्रा कितनी है और सी पात्र में दूध की मात्रा कितनी है। ए पात्र में 5 लीटर दूध है, किसमें से 7 में से, तो 5/7। बी पात्र में 13 लीटर मिश्रण है, उसमें 8 लीटर ही दूध है, तो 8/13। अब बात करें सी पात्र की, तो सी पात्र में टोटल 13 लीटर मिश्रण है, जिसमें से 9 लीटर ही क्या है, दूध है, तो 9/13। इसके बाद हमें क्या करना है, डिफरेंस देखना है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर, ये आपके पास आया। इसके बाद ऐसी कंडीशन बने आपके पास, कभी भी इस प्रकार से रेशो बन जाए, उन्हें देखना ये बात यू बन जाए कहीं पर, ऐसा आ गया, बटा में आ रहा है, रेशो में सोल्व करना है, तो ये बात हम पहले सीख चुके हैं कि 2 इंटू में 4 और 5 इंटू में 1, तो कितना आ गया 8, 5। ऐसी बातें आएंगी। हो सकता है कि कभी आप घटाओ तो आपके सामने दशमलव वाली कंडीशन भी बन जाए, जैसे हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बने, जैसे भाई घटाने के बाद, ये जो बात समझा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, यहां जो घटाने के बाद आपस में घटा के लेके आए, हो सकता है बट्टा में बने कोई संख्या जो बताया है, हो सकता है बट्टा में बने, हो सकता है बट्टा में न बन करके पॉइंट में बने, दशमलव में आ जाए, जैसे यूं आ गया, एक जगह 4.5 है और एक जगह मात्र 3 है, हो सकता है ऐसा आ जाए 4.5 और एक तरफ क्या है 3, तो क्या करें, यहां एक अंक पे पॉइंट है ना, तो यहां पे भी पॉइंट लगा के 0 लगा दो, बस। यहां 45 और यहां पे 30 काटो, 15 दूनी 30 और 15 3 45, 3:2। हो सकता है कोई संख्या ऐसे होती 1.25 और हो सकता है एक संख्या सिर्फ ऐसे होती, यहां पे 2 अंकों पे पॉइंट है और यहां पे 1 अंक पे पॉइंट है, तो बराबर कर दो और फिर हटा दो, 125 और 450 डिवाइड कर दो साहब, काटने के बाद जो छोटा बने वो अनुपात हो जाए। यानी जब आप घटा के लेके आओगे तो आपके सामने कौन कौन सी कंडीशन बन सकते हैं, बट्टा बन सकता है, तो मैंने कहा कि बट्टा की कंडीशन कभी भी बने, जैसे 5/7 हो सकता है, 9/13 बने, हो सकता है। तो क्या करें, पहले इस अंश को इसके हर से गुना करना, 5 इंटू में 13 और फिर इसके अंश को इससे गुणा, पहले अंश को लेना है, इसके अंश को, यानी 5 पहले फिर 13 फिर 9 और फिर 7, 65 और 63 कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो, यानी किस अनुपात में मिलाए वो पूछा गया है। 2 अलग अलग पात्र हैं, उन पात्रों से मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया कि तीसरे पात्र में दूध व पानी का अनुपात 9:4 में हो जाए। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना, मैंने एक ही बात बताई, टोटल मिश्रण देखेगा और मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, ए पात्र में, बी पात्र में दूध की मात्रा क्या है, सी पात्र में दूध की मात्रा क्या है। आप कर सकते हो, अब दूध की मात्रा से कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में आया नहीं जी हम तो दूध से नहीं, हम तो पानी से करेंगे, तो पानी से कर सकते हो, पानी की मात्रा निकाल के। ए पात्र में दूध पानी की मात्रा 2/7 हो जाएगी, बी पात्र में 5/13 और सी पात्र में कितना हो जाएगा 4/13। यहाँ पे डिजिट चेंज हो जाएगी, आंसर लास्ट में वही रहना है जो 7:2 का था, आंसर चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही। नेक्स्ट चर्चा अपन नेक्स्ट डे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में।